दोस्तों, अल्लाह जो भी करता है बेहतर करता है। लेकिन एक बार एक शख्स ने जिद करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जानवरों की बोली सीख ली। यानी कि उसने यह सीख लिया कि यह जानवर आपस में जब बोलते हैं तो क्या बात करते हैं। मतलब कि उसने अल्लाह के इस राज में दखल अंदाजी कर दी। लेकिन इसके बाद में उस शख्स के साथ में जो कुछ हुआ उसको देखकर वो शख्स दहाड़ी मारता हुआ फिर से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा। और यही नहीं, इस पूरे वाक़ये को सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आप भी मानते हो कि अल्लाह जो भी करता है बेहतर करता है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टार गुरु को और दोस्तों इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए एकदम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, एक मर्तबा एक शख्स हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या नबीउल्लाह, ये जानवर आपस में किस तरह से बातें करते हैं, मैं इनको जानना चाहता हूँ। इसलिए आप मुझे इन जानवरों की बोलियों का इल्म सिखा दीजिए। मेरा ये शौक है कि मैं इन जानवरों की बातों को सुनूं और समझूं। मतलब कि मैं इन जानवरों की बातों को सुनना चाहता हूँ। तो यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शख्स, तुम्हारा यह शौक अच्छा नहीं है। अगर तुम इन बातों से दूर ही रहो तो अच्छा है, क्योंकि ए शख्स, इन जानवरों की बातों को ना समझ सकने में भी कई राज हैं। तुम अपनी इस ख्वाहिश से बाज आ जाओ। मगर वह शख्स नहीं माना और जिद करने लगा और अर्ज करने लगा, नहीं या हजरत मूसा, आप मुझे जानवरों की बोलियों का इल्म सिखाइए, मैं इनकी बोलियों को समझना चाहता हूँ। जब वह शख्स हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इस बात की जिद करने लगा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा से पूछा, ए अल्लाह, मैं उस शख्स को क्या जवाब दूं? तो अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ कि ए मूसा, हमने इंसान को नेकी और बदी का इख्तियार दे दिया है। तुमने जब उसे इस बात के लिए मना कर दिया है और फिर भी अगर वह शख्स नहीं मान रहा है और अपनी जिद पर अड़ा हुआ है तो तुम उसका मुतालबा पूरा कर दो, यानी कि उस शख्स को जानवरों की बोलियों का इल्म अता कर दो। इसके नतीजे का अब वह खुद ही जिम्मेदार होगा। दोस्तों, जब अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दे दिया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लेकर उस शख्स को जानवरों की बोलियों को समझने का इल्म फरमा दिया। उसके बाद वह शख्स बहुत ज़्यादा खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घर को चला गया। घर जाने के बाद उसकी बीवी ने उसके लिए खाने का दस्तरखान लगा दिया और वह शख्स खाना खाने लगा। दोस्तों, उस शख्स ने अपने घर में एक मुर्गा और एक कुत्ता पाल रखा था। जब वह खाना खा रहा था तो वह दोनों उसके सामने आकर खड़े हो गए। जब उसने खाना खाते हुए उस मुर्गे और कुत्ते को देखा तो उसने उनकी तरफ एक बोटी का टुकड़ा फेंक दिया। उस बोटी के टुकड़े को उस मुर्गे ने उठा लिया और कुत्ता उसका मुंह देखते ही रह गया। यह देखकर कुत्ते ने उस मुर्गे से कहा कि जालिम, तुम्हारी खुराक तो दाना है और गोश्त खाना तो मेरा काम है, तुमने ये क्या किया? यह बोटी का टुकड़ा तुमने क्यों उठा लिया? यह तो मेरी खुराक है। यह सुनकर उस मुर्गे ने कहा कि रात भर सब्र कर लो, कल हमारे मालिक का बेल मर जाएगा। कल जितना तुम्हारा जी चाहे उतना तुम गोश्त खा लेना। अब वो शख्स भी जानवरों की बोली समझने लगा था, इसलिए उसने इनकी बातों को सुन लिया। जब उसने यह सुना कि कल बेल मरने वाला है तो उसने उसी वक्त उस बेल को फरोख्त कर दिया, यानी कि उस बेल को उसने बेच दिया। दोस्तों, उसके बाद दूसरा दिन आ गया तो दूसरे रोज वह कुत्ता उस मुर्गे से शिकवा करने लगा कि कमबख्त, तू तो बोल रहा था कि कल मालिक का बेल मर जाएगा, मगर मालिक ने तो अपना बेल ही बेच दिया है। तुम्हारी यह बात तो झूठ निकली। तो यह सुनकर उस मुर्गे ने कहा कि मेरी आदत है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, यानी कि मेरी झूठ बोलने की आदत हरगिज नहीं है। मैंने तो सच ही कहा था, मगर हमारे मालिक ने अपनी बला किसी और के सर पर डाल दी है। मगर अच्छा, तुम सब्र करो, कल हमारे मालिक का घोड़ा मर जाएगा, उसका गोश्त तुम मज़े से खा लेना। यह बात भी उनकी उस शख्स ने सुन ली और उसने उस घोड़े को भी उसी वक्त फरोख्त कर दिया, यानी कि घोड़े को भी बेच दिया और मन ही मन खुश होने लगा और सोचने लगा कि यह तो बहुत अच्छा इल्म मैंने सीख लिया है। दोस्तों, उसके बाद अगला दिन आ गया, यानी कि तीसरा दिन भी आ गया। तो तीसरे दिन उस कुत्ते ने फिर उस मुर्गे से शिकायत की कि तुम झूठे हो। यह सुनकर उस मुर्गे ने कहा कि नहीं, मैं झूठा नहीं हूँ, हमारा मालिक ही बड़ा बेवकूफ़ है, वो अपने ऊपर आने वाली बलाओं को दूसरे के ऊपर डाल रहा है। उसने घोड़ा भी बेच दिया है जो खरीदने वाले के घर जाकर मर गया है, मगर हमारे मालिक ने यह अच्छा नहीं किया है, इसलिए कि अगर बेल और घोड़ा उसके घर मरते तो यह उसकी जान का फिदिया हो जाती और उसकी खुद की जान बच जाती।
मगर अब जबकि उसने उन्हें अपने घर से निकाल दिया है तो वो बला अब खुद उसके ऊपर वारिद होगी और कल हमारा मालिक खुद मर जाएगा। इसलिए तुम फिक्र मत करो और तुम सब्र करो। जब कल मालिक मरेगा तो उसके मरने पर घर में बहुत सारा कुछ पकेगा, कल तुम जी भर कर खा लेना। दोस्तों, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को इस हालत में देखा तो आपने फरमाया, ए शख्स, मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि तुम इस बात के लिए जिद करने से बाज आ जाओ। तुम जानवरों की बोलियां सीखने का इल्म हासिल मत करो, तुम्हारे लिए जानवरों की बातों को ना समझने में ही तुम्हारी भलाई है। इसमें भी अल्लाह ताला की हिकमत है, इसमें भी अल्लाह पाक का कोई राज है, मगर तुमने तो जिद ही कर ली थी। ए शख्स सुनो, तुम्हारे घर में वाकई में एक मौत होने वाली थी। अगर तुम्हारा बैल मर जाता तो तुम्हारा घोड़ा और तुम्हारी जान भी बच जाती, मगर तुमने कुत्ते और मुर्गे की बातों को सुनकर अपने बैल को तुमने खिसका दिया। उसके बाद वह मौत तुम्हारे घोड़े पर आ गई और वो मौत तुम्हारे घोड़े को वाकई आने वाली थी, मगर तुमने कुत्ते और मुर्गे की बातों को सुनकर उसे भी अपने घर से हटा दिया। अब वही मौत तुम पर वारिद हो गई है, यानी कि अब वही मौत तुमको आने वाली है और अब तुम्हारे ऊपर आई भी मौत टल नहीं सकती है। यह जो बात तुम्हें अपने ऊपर अब नजर आ रही है, मैं इस बात को उसी दिन से देख रहा था। इसी वजह से मैं तुम्हें जानवरों की बोलियों का इल्म सिखाने से मना कर रहा था, मगर तुम समझे ही नहीं और तुमने इस बात की जिद कर ली। खैर दोस्तों, उसके बाद दूसरा दिन भी आ गया और वह शख्स सच में दूसरे रोज मर गया और घर में कुत्ते और मुर्गे ने जी भरकर उस रोज खाना भी खाया। दोस्तों, इस वाक़ये से हमें यही सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने हर काम में अपनी हिकमत रखी है, हर काम में इंसान की बेहतरी रखी है, मगर इंसान कितना बेवकूफ़ है कि वो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में, अल्लाह की बनाई हुई कुदरत के साथ खिलवाड़ करता रहता है, जिसका खामियाजा इंसान को आखिर में भुगतना पड़ता है। और दोस्तों, साथ में इस वाक़ये से हमें यह भी सबक मिलता है कि अगर किसी को किसी माल पर अगर थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है तो उस पर इंसान को सब्र कर लेना चाहिए और अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हमारी जान पर कोई आफत आने वाली थी, जिसको अल्लाह पाक ने इस माल के ऊपर आफत डालकर मेरे ऊपर से वो आफत दूर कर दी है और हमारी जान को महफूज कर दिया है। यह सोचकर इंसान को हर आफत और मुसीबत में खुश होना चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और मेहरबानी करके आगे अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें, ताकि इतना प्यारा वाक़या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और वो भी इस वाक़ये से सबक हासिल कर सकें। दोस्तों, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।